नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन करेंगे। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा भारत में प्राचीन काल से यही है, परंतु वह आधुनिक काल से या आधुनिक ढंग से तिथिवार नहीं लिखा गया है। इनमें कवियों को जीवन परिचय, कवियों की रचनाएं, उनके तत्कालिक राजाओं का भी वर्णन होता था, परंतु तिथियों का उल्लेख बहुत ही कम मिला है। इस प्रकार ग्रंथों में भक्तमाल, 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता थी, परंतु आधुनिक काल में हिंदी साहित्य लिखने का प्रयास कई विद्वानों द्वारा किया गया। इनमें पहला नाम आता है फ्रेंच विद्वान ग्रासर द तासी। इन्होंने अपने ग्रंथ में अंग्रेजी के वर्णों के अनुसार उर्दू और हिंदी के कवियों का वर्णन किया, परंतु इन्होंने भी काल विभाजन नहीं किया था। फिर आते हैं शिव सिंह सेंगर। इन्होंने शिव सिंह सरोज रचना की और इसमें 1000 कवियों की जीवन चरित्र, उनकी रचनाओं का वर्णन किया है। फिर आते हैं जॉर्ज ग्रेसन। जॉर्ज ग्रेसन ने पहली बार काल विभाजन का प्रयास किया, जो पूर्णतः सही तो नहीं था, परंतु एक सराहनीय प्रयास था। इन्होंने हिंदी साहित्य को कुल 11 कालखंडों में बांटा था। पहला है चारण काल, दूसरा है 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण काल, जायसी की कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास के परवर्ती कवि, 18वीं शताब्दी का समय, कंपनी के शासन अधीन भारत और महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज की रचना की। इसमें 1000 कवियों के जीवन चरित्र और उनकी रचनाओं का वर्णन किया गया है। उसके बाद जॉर्ज ग्रेसन आते हैं। इन्होंने पहली बार काल विभाजन करने का प्रयास किया और इन्होंने हिंदी साहित्य को 11 भागों में बांटा है। पहला चारण काल, दूसरा 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण काल, जायसी की कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास के परवर्ती कवि, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन के अधीन भारत, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। इस प्रकार इन्होंने कुल 11 भागों में पूरे हिंदी साहित्य को बांटा। इसके बाद आते हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधु में थे गणेश बिहारी, माननीय श्री श्याम बिहारी मिश्र, राय बहादुर सुखदेव बिहारी मिश्र। मिश्र बंधु की जो रचना है मिश्र बंधु विनोद, वह 1913 में प्रकाशित होती है। इनका काल विभाजन कुछ इस प्रकार से है। आरंभिक काल या पूर्व आरंभिक काल 600 से 1343 विक्रमी संवत। उत्तर आरंभिक काल 1344 से 1444 विक्रमी संवत। माध्यमिक काल या पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 तक होता है। फिर आते हैं प्रौढ़ माध्यमिक काल या 1561 से 1580 तक का समय है। फिर आते हैं अलंकृत काल या पूर्वालंकृत काल या 1681 से 1790 तक का समय होता है। फिर उत्तरालंकृत काल 1791 से 1889। फिर परिवर्तन काल 1890 से 1925। फिर वर्तमान काल 1926 से अब तक का समय। जो हिंदी साहित्य में सबसे सर्वमान्य विभाजन रहा वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इन्होंने हिंदी साहित्य को कुल 4 कालखंडों में बांटा था और इनका विभाजन आज भी मान्य है। इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास।
तो इनके काल भजन पर थोड़ा दृष्टिकोण करते हैं। इनके काल भजन को इस प्रकार से हम देख सकते हैं। आदिकाल, जिसे वीर गाथा काल भी कहते हैं, संवत 1050 से 1375 का समय। पूर्व मध्यकाल या जिसे भक्ति काल भी कहते हैं, संवत 1375 से 1700 तक। फिर उत्तर मध्यकाल संवत 1700 से 1900 तक का समय। आधुनिक काल, इसे गद्य काल भी कहते हैं, 1900 से अब तक का समय। फिर आते हैं बाबू श्याम सुंदर दास। आदिकाल को इन्होंने वीर गाथा का युग कहा। इस समय देते हैं 1000 विक्रमी संवत से 1400 विक्रमी संवत तक। फिर पूर्व मध्यकाल या भक्ति का युग जिसे कहते हैं, 1400 से 1700 विक्रमी संवत। उत्तर मध्यकाल रीति ग्रंथ का युग संवत 1700 से 1900 तक का समय। आधुनिक युग या नवीन विकास का युग संवत 1900 से अब तक। फिर आते हैं गणपत चंद्र गुप्ता, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इनका काल विभाजन इस प्रकार से रहा। प्रारंभिक काल 1184 से 1350 ईस्वी। पूर्व मध्यकाल 1350 से 1600 ईस्वी तक। उत्तर मध्यकाल 1600 से 1857 तक का समय। आधुनिक काल 1857 से अब तक का समय। अगला जो भजन करते हैं डॉक्टर नगेंद्र, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। आदिकाल 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक। फिर आते हैं भक्ति काल, 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक। फिर आता है रीतिकाल, 17वीं सदी से के मध्य से 19वीं सदी के मध्य का समय। फिर आते हैं आधुनिक काल, 19वीं शताब्दी से के मध्य से